नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला हैं, उनके बारे में तो आप जानते हैं पिछला कार्यकाल उनका कैसा था। और उनके सामने विपक्ष के प्रत्याशी हैं के सुरेश के बारे में दो बातें पूरा देश जान चुका है। पहली बात कि वो दलित वर्ग से आने वाले सांसद हैं, और दूसरी बात कि वो लगातार 8वीं बार लोकसभा में चुन के आए हैं। सबसे ज़्यादा बार चुन के आने वाले सबसे वरिष्ठ सांसद वही हैं, के सुरेश हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें खोजने की कोशिश की जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उनका जन्म 4 जून 1962 को हुआ था, यानी वो 62 साल के हो चुके हैं और 8वीं बार सांसद चुने गए हैं। ये तो बात हो ही गई। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं वो इससे पहले, और CWC के आमंत्रित सदस्य हैं। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी जो संस्था है वो है CWC, केंद्रीय कांग्रेस कार्य समिति, उसके वो आमंत्रित सदस्य हैं। इसके अलावा केरल कांग्रेस के वो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका जो चुनाव क्षेत्र है जहां से वो फिलहाल जीत के आए हैं वो है मावेलीकारा। ये रिजर्व सीट है, यहीं से वो चुनाव जीत के आए हैं। पहली दफ़ा वो 1989 में चुनाव जीते, जबकि पूरे देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर थी। कांग्रेस उस चुनाव में सत्ता से बाहर हो गई थी। VP सिंह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वो कांग्रेस विरोधी लहर में के सुरेश चुनाव जीत करके आए थे। उसके बाद वो 1991, 1996 और 1999 वो लगातार 2-4 बार चुनाव जीते लोकसभा का, और उनका चुनाव क्षेत्र था अदूर। लेकिन बाद में परिसीमन के बाद में उनका चुनाव क्षेत्र जो है वो बदल करके उसका नाम हो गया मावेलीकारा, जो रिज़र्व सीट है। यहाँ से वो 2009, 2014, 2019 और 2024 में 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। बीच में 2 चुनाव वो जीत नहीं सके, 1998 में और 2004 में। उनकी शिक्षा जो है वो LLB उन्होंने की है, लॉ की पढ़ाई की है। और जो उनके कुछ व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में मैं अब बात करना चाहूँगा कि वो 7 भाई बहनों में से एक हैं, और बचपन में ही जब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी तो उनके पिता का देहांत हो गया। फिर उसके बाद उनकी माँ ने उनका लालन पालन किया, उनको सभी बच्चों की देखभाल की। उनकी माँ का नाम वो मैं बताता हूँ आपको, थानकम्मा उनकी माँ का नाम था। उन्होंने ही सभी 6 इनके साथ 6 और भाई बहनों का लालन पालन किया, उनको बड़ा किया। उनकी माँ जो हैं वो हर बच्चे की पढ़ाई पर बहुत जोर देती थी, और बहुत गरीबी में के सुरेश पले बढ़े हैं। बचपन में माँ मजदूरी का काम करती थी, दूसरे के खेतों में काम करती थी। डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट है कि उनकी माँ घास काट के ले आती थी जंगली इलाके से, और उसको स्थानीय बाजार में बेचा करती थी। तो इस काम में के सुरेश और उनके दूसरे भाई बहन भी साथ रहते थे। के सुरेश भी घास बेच चुके हैं, ये डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट बताती है। ऐसे तो देखिए बहुत सारे नेता हैं जिनका कहना है कि उनकी माँ ने बचपन में दूसरे के घर में काम किया और उनको पाला पोसा बढ़ाया। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेताओं को हम देखते हैं कि बचपन में तो बहुत गरीबी से आए, उनकी माँ बहुत गरीबी में रही, पाली पोसी बढ़ाई। लेकिन आज जो उनका बेटा है वो गरीबों को भूल चुका है, वो दिन भर में 10 बार ड्रेस चेंज करता है। तो ऐसे बेटा भी हैं। ऐसे दलित नेता भी हैं जो कि दलितों से दूर दूर ही रहते हैं और काफ़ी हमेशा AC में रहने वाले हैं, और एकदम से वो बॉस की तरह रहते हैं। तो दलित आबादी से वो बात तो करते हैं दलितों की, दलित नेता भी कहलाते हैं, लेकिन उनका रहन सहन, उनका संपर्क, उनके नज़दीकी और करीबी लोगों में आम दलित कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। वो एकदम बॉस की तरह रहते हैं, बॉस की तरह लोग, उनका पूरा जीवन शैली उनकी हो जाती है। तो ऐसे दलित नेता भी हैं। लेकिन के सुरेश आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सादगी से जीने वाले हैं, और दलितों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं। केरल में वैसे भी दिन भर में 5 बार ड्रेस चेंज करने वाले नेता वहाँ चुनाव नहीं जीत सकते हैं।
केरल में वहाँ की राजनीति भी अलग है। वहाँ जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जितना नेताओं में दोहरा चरित्र दिखता है, इतना दोहरा चरित्र केरल की राजनीति में नहीं है। केरल की राजनीति में लेफ्ट भी बहुत मजबूत है, वामपंथी, और कांग्रेस भी, जो केरल की कांग्रेस है, वो कांग्रेस भी उत्तर भारत के कांग्रेस से अलग तरह की कांग्रेस है। वहाँ ज़मीन से जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं जो मजदूरों के, गरीबों के सवाल पर लड़ते हैं, उनका सवाल उठाते हैं। तो के सुरेश का बचपन काफ़ी गरीबी में बीता, लेकिन उनकी मां ने उस गरीबी में भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। और केरल को धन्यवाद देना पड़ेगा, जहाँ की शुरू में वहाँ कम्युनिस्ट सरकार आई थी आज़ादी के बाद, तो शुरू से ही वहाँ प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहा है देश के अन्य राज्यों की तुलना में। तो उनको प्राथमिक शिक्षा मिली, उस समय शिक्षा मुफ्त थी, कॉलेज में भी नाम मात्र का फीस हुआ करता था। ये तो हाल तक कांग्रेस के ज़माने में था। अब जाके कॉलेज में और LLB की पढ़ाई करना हो, अगर लॉ की डिग्री लेना हो, तो लाखों का खर्चा अब आ गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो के सुरेश ने वो लॉ की पढ़ाई की और फिर उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आए। उनका नाम के सुरेश है। के जो है, सुरेश उनका नाम हो गया, और के का मतलब है कोडिकुनिल। कोडिकुनिल ये जगह का नाम है। कोडिकुनिल उस जगह का नाम है जहाँ पर के सुरेश का जन्म हुआ था। तो वहाँ नाम जब रखा जाता है तो नाम का जो पहला हिस्सा होता है, जैसे के, तो के का मतलब है कोडिकुनिल। तो कोडिकुनिल जो है वो उनके जन्म के स्थान का नाम है, और सुरेश उनका नाम हुआ, तो पूरा नाम के सुरेश हुआ। तो के सुरेश ये दलित नेता हैं और गरीबी से निकले हुए हैं, और ख़ास बात यह है कि आज भी गरीबी और गरीब के लिए ही ये सोचते हैं, करते हैं। जीवन शैली भी उनकी ऐसी है, गरीबों को छोड़ा नहीं है, ज़मीन से ऊपर नहीं उठ गए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं ये। तो दलित नेता हैं, 8वीं बार जीत के आए हैं, और ये लोकसभा अध्यक्ष में के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना तो स्वाभाविक है कि चुनाव जीत जाएंगे, ओम बिरला जीत जाएंगे सत्ता पक्ष के उम्मीदवार, लेकिन विपक्ष ने इनको जो खड़ा किया, तो ये बताने की कोशिश है इसके ज़रिए कि आप पिछली सरकार की तरह, जब आपको 300 से ज़्यादा सीटें थी और आपने एक तरफा ढंग से आपने बिना विपक्ष को से कहीं संवाद किए हुए विपक्ष पर हमला किया, 100 सांसदों को संसद से, लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड करके उसके बाद बिल पास किए गए, उस तरह से इस बार विपक्ष चलने नहीं देगा। ये संदेश देने की कोशिश की गई है, और इनको खड़ा करके, के सुरेश को खड़ा करके ये बताने की कोशिश की है इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष ने, कि हम सत्ता पक्ष के हर निरंकुश कदम का विरोध करेंगे। ये शुरुआत है। तो के सुरेश के बारे में हमने बात की, और फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और नई बात लेके हाजिर होंगे हम। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।